जलती हुई टुकड़ों से उसके मुख में डाल डालकर उसको मार डालती हैं। बोलो जय श्री राम। कितनी तड़पन हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। बुरी का फल बुरा ही होता है। गोकर्ण ने जब सुना, योनि में हर व्यक्ति को, हर जीव को एक एक क्षण में स्वरूप बदलना पड़ता है, और जब स्वरूप बदलता है तो उसको जन्म लेने और मरने जैसा कष्ट मिलता है। और जन्मत मरत दुसह दुख होई। अब जब धुंधकारी बार बार रूप बदल कर रहा है, गोकर्ण जी ने देखा कि कौन है, हाथ में जल लिया, जल जैसे जल उसके मुख पे मारा। कौन हो भैया तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी हूं, आज प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे तो बड़ा कष्ट है। तो बोले मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया है, क्या तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? बोले मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि एक नहीं बल्कि 1000 गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, बिहार ऐसी भूमि है जहां दुनिया के पितृ देवताओं का कल्याण होता है। बोलो जय श्री राधे। होता है सकता? बोलो जय श्री राधे। ध्यान दीजिएगा कि माता पिता को तो भूखे मारो और दान पुण्य करते फिरो, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। पहले उनकी सेवा कर ले, तेरा बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, आज जो आते हैं 3 तरह के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं श्रोता जो यहाँ नहीं दिख रहे। बोलो जय श्री राधे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात, शहरों में चले जाओ, बड़े बड़े पंडाल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सोने वाले होंगे। बोलो जय श्री राम। कोई भी कुर्सी की टेक लगा के बैठ जाएगा, सो जाएगा। हाँ, वो तो ऐसा लगता है सोने के लिए आते हैं। बोलो जय श्री राम। गोली खा के सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में आ जाएगी। हाँ, तो जानते हैं, एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरौता। सुनाई? अरे घर में सुनाने में ही तो झगड़ा होता है, जब नहीं सुनते तो झगड़ा होता है। जो कथा अच्छे से सुन लेगा तो घर में भी, उसके घर में शांति हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। कथा सुनने की आदत डालो तो जीवन में हर चीज सुनने की आदत पड़ जाएगी। बोलो जय श्री राधे, जो कभी ना कभी लाभ जरूर देगी। तो आज श्रोता जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। और आज ऐसा हुआ, अब मैं भी देख रहा हूं कि थोड़ा जमाई आने लगी है सब लोगों को। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हमने सोचा आप लोग जिस तरह से बैठे हैं ना, उस तरह से हमारी भी, जो व्यक्ति सुनने आ जाते हैं या बाँचने, हम जैसे व्यास बन के आ गए, हमें उतनी ज्यादा कोई मेहनत नहीं। बोलो जय श्री राधे। हम तो सुना रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत उसकी होती है जो व्यवस्था करता है। उसके बेचारे की 7 दिन पहले से मेहनत है और कथा समाप्त हो जाने के 7 दिन बाद तक है। बोलो जय श्री राधे। बहुत मेहनत रहती है। जो करते हैं वो जानते हैं। इसीलिए कथा करवाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और जो एक बार कराता है भगवान की कथा, उसके ऊपर भगवान की कृपा जरूर रहती है। बोलो जय श्री राधे। और बहुत बड़ी कृपा रहती है। तो जानते हैं, आज धुंधकारी का जब कल्याण हुआ, गोकर्ण ने पूछा, कथा तो इतने लोगों ने सुनी, फिर एक धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? बोले अगर सुनने में भेद है, सुनने में भेद है, तो निश्चित रूप से कथा भी उसको अच्छा फल नहीं देती। लेकिन जो सच्चे हृदय से सुनता है वो धुंधकारी की तरह मुक्त होता है। क्योंकि धुंधकारी के जीवन में दुख था, और दुखी व्यक्ति ज्यादा श्रद्धा से सुनता है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। आज धुंधकारी का जब कल्याण हुआ, मेरे गोकर्ण महाराज पुनः कथा प्रारंभ करते हैं, और पूरे गांव के लोग, सब लोगों ने कहा गोकर्ण जी से कि हम दोबारा कथा करेंगे, हम पूरी व्यवस्था करते हैं, आप कथा कहिए। बोलो जय श्री राम।
पूरे गांव के लोग यजमान बने और उस गांव में पुनः कथा होती है, बोलो जय श्री राधे, और बड़ी जोर से भागवत होती, बड़ी सुनता सुननी चाहिए। और कहते हैं सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे, आनंदित हैं। और जैसे कि मैंने नियम बताया, आज फिर से थोड़ा सा और ज्यादा नियम बताता हूँ कथा के, और इसके बाद लास्ट में भजन करते हुए सभी लोग आरती करेंगे। तो नियम जो सब लोगों को पालन करना है, यहाँ सबसे पहले पूरे गांव के लोगों को ये सोचना है कि ये मात्र जो कथा है विवेक बाबूजी की नहीं हो रही है, अरविंद जी की भागवत नहीं हो रही है, ये भगवान की भागवत हो रही है, और ये सबकी भागवत है, पूरे गांव की भागवत है, बोलो जय श्री राधे। और सबको आना है श्रद्धा से, ये हम निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ से, तब तो आ सकते हैं ना। अरे भागवत सुनेंगे आपका कल्याण होगा। हाँ, मैं तो 4 लोगों को भी सुना के चला जाऊंगा, 5 लोगों को मुझे तो सुनाना है, मैं सुनाने के लिए आया हूँ, बोलो जय श्री राधे। लेकिन आपके गांव आया हूँ, उतनी दूर से बुलाया है उन्होंने। अरे कम से कम आपके गांव आए हैं, काम जिंदगी में समाप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान की कथा बार बार नहीं मिलती, बोलो जय श्री राधे। इसलिए भगवान की कथा जब सुनोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और जिसको आप सोच भी नहीं सकते वो चीज मिलेगी। पता नहीं कि ईश्वर की कृपा क्या हो जाए और हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाए। इसलिए स्वयं आइए, परिवार के सभी सदस्यों को लेके आइए और भगवान की कथा जरूर सुनिए, छूटनी नहीं चाहिए। पूरा बैठ के सुनिए, आरती से आरती तक। और ध्यान दीजिए कि कथा में एक नियम और है कि जब व्यास गद्दी पर बैठता है उससे पहले ही सबको आना चाहिए, तो ज्यादा श्रेष्ठ। लोग व्यास के बैठने से पहले जब आते हैं तो एक तरह से व्यास का स्वागत भी आपकी तरफ से होता है, तो मानो वो भी भगवान को बड़ा पसंद आता है, बोलो जय श्री राधे। व्यास के पहले आना चाहिए। और दूसरी बात, कथा को पूरी कथा सुननी चाहिए, लास्ट में ही आरती के बाद जाना चाहिए। बहुत जरूरी काम हो तो मैं नहीं रोक सकता, शास्त्र में भी वर्णन आया है, रसोई से लेके खा लेना लेकिन गुस्सा नहीं करना। और हाँ, बहुओं को चाहिए सासू माँ कितना भी डांटे मुझे 7 दिन तक उत्तर नहीं देना, बोलो जय श्री राधे। चुपचाप काम कर लेना है और भगवान की कथा 7 दिन तक गुस्सा नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, 7 दिन तक ध्यान दीजिएगा। और जो बुरी चीजें हैं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर कर सकती हैं, 7 दिन तक कोशिश करना गांव में वो चीज ना लेना, बोलो जय श्री राम। सात्विक रहना, सभी को सात्विक रहना चाहिए 7 दिनों तक। और अपने से बड़ों को रोज प्रणाम। यहाँ से घर जाओ, अगर समय ज्यादा हो गया हो, घर वाले कोई बड़े बुजुर्ग सो गए हो तो कुछ जगाना मत, सुबह प्रणाम कर लेना, बोलो जय श्री राधे। लेकिन अपने से बड़ों का 7 दिन आशीर्वाद जरूर लेना, ये मेरी बात मानना। और फिर देखना तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आता है, तुम्हारे परिवार में कितना बदलाव आता है, तुम्हारे बच्चों में कितना बदलाव आता है। अगर यहाँ से को आ जाना चाहिए, बोलो जय श्री राधे। पहले तो 3 बजे नहीं, 3:15 बजे तक तो कोई नहीं रुकना चाहिए, सब आ जाए। हम राइट टाइम, घड़ी के टाइम से 3:30 बजे यहाँ बैठेंगे और 3:30 बजे बैठने के बाद आरती समाप्त होने तक 6:30 पौने 7 तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। 7 बजे तक आपको यहाँ से हम विदा कर देंगे, बोलो जय श्री राधे। सुंदर भगवान की कथा। अब ये टाइमिंग हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपने घरों की, आज धुंधकारी का कल्याण हुआ। और भागवत के नियम एक बात और है, बहुत से लोग सोचते हैं मैंने तो खाना खा लिया, भागवत सुनने से फल मिलेगा कि नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं, भागवत में लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। भोजन चाहे आप 5 बार कर लो, चाहे 6 बार कर लो, लेकिन भागवत सुनने में कोई दोष नहीं लगता। कुछ लोग सोचते हैं ना, मैं अगर व्रत रहूंगा तो ही मुझे फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो व्रत का मतलब ये है कि भगवान की कथा सुनने में आलस्य ना आए। कभी कभी भूखे रहो,
तो भी बड़ा आलस आता है, बोलो जय श्री राधे। हाँ, मन करता है कि कब महाराज जी छोड़े हम भोजन करें। तो भगवान का भोजन एक बार नहीं 5 बार करना, लेकिन भगवान की कथा मत छोड़ना, क्योंकि कथा सुनना ही हमको हर प्रकार का फल देने वाला है। बोलो जय श्री राधे। यही हमारा धर्म है। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को जो द्वादशाक्षर मंत्र है, कुछ लोगों ने गुरु मंत्र के रूप में भी लिया होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का सभी को जैसे ही भागवत से जाते हैं घर तक ही जाप करते हुए जाइए, आइए तो भी जाप करते हुए आइए और भगवान के स्थान को प्रणाम करिए। बोलो जय श्री राधे। कल की कथा बड़ी सुंदर कथाएं होंगी, बड़ी प्यारी, और कल से झांकियों का भी दर्शन होगा। आज हम सभी लोग थोड़ा सा वृंदावन चलेंगे। वैसे तो वृंदावन यहाँ पर उपस्थित हो गए, क्यों? जहाँ भागवत होती है ना, वृंदावन धाम अपने आप आ जाता है। बोलो जय श्री राधे। तो वृंदावन चलेंगे और वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करना है सभी को। बोलो जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान बांके बिहारी की प्रार्थना करेंगे प्रेम से। अच्छा, जिन जिन को चलना है वृंदावन, वो थोड़ा जोर से एक बार जय श्री राधे बोलेंगे। अपने आप बोलना है आपको, जय जय, और जोर से, और जोर से, श्री राधे। चलो चलिए, चलो चलिए, हो चलो चलिए। ताली बजना चाहिए बड़े प्रेम से। हो चलो चलिए वृंदावन धाम के जिथे मेरा श्याम रहता। हो चलो चलिए वृंदावन धाम के चलो चलिए, हो चलो चलिए, चलो चलिए, हो चलो चलिए वृंदावन धाम मेरा श्याम रहता। चलो चलिए वृंदावन धाम जिथे मेरा श्याम रहता। श्याम रहता, घन श्याम रहता, श्याम रहता, घन श्याम रहता, श्याम रहता, घन श्याम रहता, श्याम रहता, घन श्याम रहता। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए वृंदावन धाम जिथे मेरा श्याम रहता। चलो चलिए वृंदावन धाम जिथे मेरा श्याम रहता। जय हो। हरि बोल। वृंदावन में क्या है? जहाँ शीतल कदम की छैया है, जहाँ शीतल कदम की छैया है, जहाँ कदम का पेड़ है ना, कदम, वहाँ बड़ी सुंदर छाया है कदम के पेड़ की। जहाँ शीतल कदम की छैया है, जहाँ शीतल कदम की छैया है, अरे मुरलीधर कन्हैया है, अरे मुरलीधर कन्हैया है, अरे मुरलीधर कन्हैया है, अरे मुरलीधर कन्हैया है। जहाँ जाने को, जहाँ जाने को, जहाँ जाने मन तरसे, जहाँ जाने को मन तरसे, मेरा
श्याम रही